Hi guys, good morning to all of you. Today we discuss editorial from the Hindu and that is unguided missile on malfunction and Pakistan's proof demand. ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाल में क्या हुआ है कि इंडिया का जो कुछ मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान में गया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ किसी का डेथ नहीं हुआ है, बट कुछ थोड़ा मोड़ा हानि हुआ है। तो उसको लेकर पाकिस्तान जो बोला है कि इसका जांच होना चाहिए, जांच का डिमांड कर रहा है कि क्यों हुआ आखिर। ठीक है, तो हमारे मिसाइल्स जो वो अनगाइडेड है और माल फंक्शन, इसका जो फंक्शन है उस पर भी इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पाकिस्तान जो है इसे हम डिमांड कर रहे हैं कि इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान डिमांड फॉर ए जॉइंट प्रूफ इज़ अनवारंटेड। पाकिस्तान क्या डिमांड कर रहा है कि जो जॉइंट प्रूफ है, जॉइंटली जो जांच है वो क्या है, अनवारंटेड। अनवारंटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग। बट इंडिया जो है वो जानना चाहता है ट्रूथ ऑफ द मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की मिसाइल जो है वो कैसे माल फंक्शन हो गया। ठीक है, इंडिया मस्ट बी नो द ट्रूथ। बट ठीक है, इस वजह से वो इंडिया क्या बोला है कि जांच है वो क्या होना चाहिए, जॉइंटली होना चाहिए, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। The accidental firing of a missile by India into Pakistan could have led to serious or intense escalation of tension between the two nuclear armed countries, but fortunately that did not happen. ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है कि जो एक्सीडेंटल फायरिंग में हुआ है मिसाइल का कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में कुड हैव लीड टू सीरियस और इंटेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्या है, लीड क्या है, एक टेंशन दोनों के बीच में ऐसे ही चलता ही है, तो ये टेंशन और इंक्रीज कर सकता है बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये सब कुछ वैसा हुआ नहीं कि ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़ गया हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेड द इंसिडेंट ऑन 9 मार्च। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या बोला कि 9 मार्च को क्या हुआ था, ये हैपन हुआ था इंसिडेंट इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। और कब हुआ था, इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस की जब रूटीन मेंटेन हो रहा था उसी के टाइमिंग में ड्यू टू द टेक्निकल मेल फंक्शन। और क्यों हुआ, ड्यू टू टेक्निकल मेल फंक्शन। ठीक है, या मेल फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, फेल टू फंक्शन प्रॉपरली। जो टेक्निकली जो जिसका फंक्शन सही से करना चाहिए वो सही से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो हो गया। इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड ए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इंडिया जो है उन्होंने ऑर्डर किया है कि वो हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे। एंड द चार्ज अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वॉज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान। और जो भी चार्ज है इस चीज़ ये अफेयर को लेके इंडिया हाई कमीशन ने भी किया है। कहाँ पे, इस्लामाबाद वॉज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान। और ये ट्वाइस दोबारा किया गया है पाकिस्तान के कन्वे करने पर। एंड इट्स कंसर्न। ठीक है, वो कंसर्न है ज़्यादा, इस वजह से वो दोबारा कंप्लेन कन्वे करके करवा दिया है। पाकिस्तान हैज़ एलेग, पाकिस्तान जो है वो एलेग लगा रहा है दैट इंसिडेंट जो है वो इंडिकेट करा मैनी लूपहोल्स एंड टेक्निकल लैप्स ऑफ ए सीरियस नेचर इंडिया हैंडलिंग ऑफ स्टडी पागल। क्या बोल रहा है पाकिस्तान की इंडिया जो है वो ये अटैक के बाद क्या दिखा रहा है कि इंडिया जो है वो वेपन्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वेपन्स को संभाल के रख नहीं पा रहा है। इंडिकेट मैंने लुक फॉल्स एंड टेक्निकल लेप्सेस, जो टेक्निकल लेप्सेस है वो टेक्निकल लेप्स दिख रहा है ऑफ ए सीरियस नेचर, की बहुत सीरियस नेचर का है। इन इंडिया हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन, की इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक है वेपन को संभालने का वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस्लामाबाद विच टर्म द इंक्वायरी एज ऑर्डर बाई इंडिया इज इनसफिशिएंट डिमांडेड ए जॉइंट प्रूफ। इस्लामाबाद जो है विच टर्म द इंक्वायरी, जो कि इंक्वायरी कर रहा था एज ऑर्डर बाई इंडिया, इंडिया के ऑर्डर के बाद इज इनसफिशिएंट, वो क्या बताया जा रहा है कि वो इनसफिशिएंट डिमांडेड किया गया था जॉइंट प्रूफ, कि जॉइंट जांच किया जाए। इट हैज़ ऑल्सो साउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन। और इन्होंने क्या साउट किया था इंटरनेशनली कि इन्वॉल्वमेंट हो कम्युनिटी का प्रमोट के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, की दोनों का जो रीजन वहाँ पे क्या स्टेबिलिटी आए। एज इट मूव क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर, अगर क्लोजली इंडिया के जाए रिसेंट टाइम, तो यूएस के बारे में देखें तो यूएस जो है वो क्या कर रहा है, सस्पेंडेड कर दिया इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि यूएस जो वो उन्होंने सस्पेंडेड कर दिया है अपना फिक्स की टाइम क्यों उस पर वेस्ट करना इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में। इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स बट द फेयर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, बट
फेयर डर है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो जाए इन द रीजन इज़ वेरी डीप इन वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और ये किसके द्वारा सोचा गया? वाशिंगटन के द्वारा, ठीक है, बहुत गहराई से सोचा गया। India's global image of being a responsible nuclear power has been built over decades of restrained word and thoughtful action. इंडिया का जो ग्लोबल में इमेज बना हुआ है ऑफ बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, किसको लेके रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर पावर को लेके जो इमेज बना हुआ है इंडिया का ग्लोबली हैज़ बिन बिल्ड ओवर डिकेड। ये क्या बना है? ओवर डिकेड ऑफ रिस्ट्रेंड वर्ड एंड थॉटफुल एक्शन, ठीक है। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड, जो भी सिक्योरिटी है इसके न्यूक्लियर कमांड और टेक्निकल कैपेबिलिटी का हैज़ नेवर बीन डाउट, कभी इसको डाउट नहीं किया गया इस पर, ठीक है। इंडिया का जो भी वेपन्स ये सब है उसके कैपेबिलिटी पे, न्यूक्लियर कमांड पे कभी डाउट नहीं किया गया। दिस इंसिडेंट फ्री द रेपुटेशन एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पर क्या बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंट हुआ है ये क्या बता रहा है कि रेपुटेशन और मेजर जो है लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, की जो भी कॉन्फिडेंस था पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया को लेकर उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। देयर हैज़ बिन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द इंडिया, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है इंडिया की तरफ से ऑन विच मिसाइल वॉज इन्वॉल्व, कि क्यों मिसाइल जो वो इन्वॉल्व हुआ, ऑन विच मिसाइल वॉज इन्वॉल्व, जो कि मिसाइल इन्वॉल्व था। बाई विच पाकिस्तान हैज सेड लैंडेड 124 किलोमीटर इनसाइड स्टेट। पाकिस्तान ने क्या बताता है कि इंडिया का जो मिसाइल वो कितने अंदर तक आया, 124 किलोमीटर इनसाइड द टेरिटरी तक आ गया था, लैंडेड किया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बाई पाकिस्तान दैट द मिसाइल वॉज ट्रैवलिंग एट 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। अब पाकिस्तान क्या बता रहा है कि जो मिसाइल जो है जो ट्रैवलिंग किया वो 3 गुना ज़्यादा स्पीड में किया है ऑफ ए साउंड एट 40,000 फीट एंड इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और ये कैसा मिसाइल था? सरफेस टू सरफेस में लैंड था। हैज़ लीड स्पेकुलेशन, यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना। हैज़ लीड टू स्पेकुलेशन दैट द accident involved the BrahMos supersonic cruise missile which is now in the inventory of India's 3 services। क्या बताया जा रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें कौन सा मिसाइल इन्वॉल्व था? ब्रह्मोस, जो कि क्या है? सुपरसोनिक क्रूसल मिसाइल है, जो कि क्या हुआ है? विच इज़ नाउ इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडिया 3 सर्विस। इंडिया का इन्वेंट्री मिसाइल से इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। और इंडिया जो है वो मेंबर भी है किसका? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन का, 2016 में बना था। एंड एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर्स इंडिया स्टेटस एज ए रिलायबल डिफेंस। और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो मेजर पावर्स जो इंडिया का जो स्टेटस है वो क्या है? रिलायबल है, लाइक कर सकता है डिफेंस पार्टनर दैट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स, जो कि क्या है? सही पार्टनर हम लोगों ने चूज़ किया कि जो कि क्या है? कैपेबल है हैंडलिंग करने में, हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड कन्वर्टिंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी। कि इंडिया जो है वो क्या करेगा? अपना जो स्ट्रेंथ है, जो वेपन्स है, उसको उस पर ऊपर कैपेबल रखता है हैंडलिंग करने में और कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसा मानना था। बट इंडिया इज़ डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम, इंडिया जो है डेवलप करते जा रहा है मोर मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेरिएंट भी, एंड द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड। और जो हैंडलिंग किया जाएगा इस सब चीज़ को, एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड। ये सब क्या बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान रखना चाहिए, हाईली रेगुलेटेड रूटीन रहना चाहिए विथ चेक्स एंड बैलेंस टू अवॉइड एक्सीडेंट, की कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट को अवॉइड करे इस पर। मतलब ना हर डे टू डे पर आवर टू आवर बोल सकते हैं कि इस पर क्या करना चाहिए? रेगुलेशन लगा देना चाहिए चेकिंग का, कि कोई भी, क्यों? क्योंकि बैलेंस बना रहे और अवॉइड करे कोई भी एक्सीडेंट को। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो हैव इकोज ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019। और ये जो एक्सीडेंट है ये इको याद दिलाता है कि अनदर इंसिडेंट ऑन फरवरी 2019 में जो हुआ था। ए डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, डे आफ्टर क्या हुआ था? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके कुछ एक दिन के बाद ही फाइटर जेटर जो है ऑफ इंडिया का पाकिस्तान वेयर इंगेज्ड इन डॉट फाइट नियर एन एलओसी में ये दोनों क्या फाइटर जेट जो है वो इंगेज हो गई थी लड़ाई करने में, डॉग फाइट में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का। और इसका नाम क्या था? M117V5, जो कि क्रैश हो गया था बुडगम शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम श्रीनगर एंड किलिंग इट्स पर्सनल ऑन बोर्ड एंड सिविलियन ऑन द ग्राउंड। जो कि क्या कर दिया था? ऑफ कहाँ पे ये हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने किलिंग कर दिया था बहुत ज़्यादा पर्सनल ऑन बोर्ड और सिविलियन को ऑन द ग्राउंड में। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म दैट इट वॉज शॉट बाय एन इसराइली ऑरिजिन। कोर्ट
की जो इंक्वायरी है वो कंफर्म कर चुका है कि ये जो इस आया था ये किसका था, एक शॉट था इसराइली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस का टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ IAF का, ठीक है। इंडिया मस्ट लिव नो स्कोप फॉर एनी डाउट, इंडिया है जो उसको लिव नहीं करना चाहिए कोई भी स्कोप के लिए फॉर एनी डाउट अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना चाहिए। The objective can be achieved without a joint probe with Pakistan or any international involvement, but the objective must be achieved nevertheless. यहाँ पर nevertheless मतलब क्या हो जाएगा, स्पाइट ऑफ ऐसा होने पे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी है कि जो ऑब्जेक्टिव है कि अचीव करना है विदाउट ए जॉइंट प्रूव विद पाकिस्तान और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, अचीव करना चाहिए। कि हाँ इंडिया का जो गलती है, जो रॉन्ग वे में हुआ है, मिसाइल क्या है अगर गया है तो वो क्या करे, इसको हैंडल करे, इसको कंट्रोल करे मिसाइल्स को, ठीक है, ऐसा कहना है। सो थैंक यू गाइज।